हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने वाले और हर दिन कुछ नया सीखने वालों को मेरा दिल से सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। जिम क्विक कहते हैं कि जब भी मैं किताब उठाता तो अटक जाता और फंसा हुआ महसूस करता और मेरे अंदर ट्रिगर हो जाता। मुझे लगता कि मैं कितना स्लो हूँ। कई महीने कॉलेज में एडमिशन लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं कोर्स की पहली इंट्रोडक्टरी किताब ही नहीं पढ़ पा रहा था। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो परिवार और दोस्तों ने सलाह दी कि अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ही कोर्स का चुनाव करना, लेकिन मैंने साइकोलॉजी जैसा कठिन सब्जेक्ट चुन लिया। और इस कोर्स में पहली किताब हम स्टूडेंट को पढ़नी थी द फैब्रिक ऑफ द माइंड, जिसमें हमें ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना था। जिम क्विक कहते हैं कि जब भी मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता तो हर 15 मिनट में हार मानकर किताब बंद कर देता। किताब ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में थी, कठिन मेडिकल भाषा और लैटिन शब्दों से भरी थी। जब मैं एक वाक्य को पढ़ता तो वाक्य खत्म होते होते यह भूल जाता था कि उसकी शुरुआत में क्या लिखा था। फिर भी मैं कोशिश करके एक के बाद एक पेज पढ़ता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। फिर मेरे मन में आवाज गूंजती, तू बचपन से ही धीमा है, तुझसे यह कॉलेज की डिग्री नहीं हो पाएगी। यह मेरे इनर क्रिटिक की आवाज़ थी, जो मुझे हमेशा बताता रहता कि तू ये नहीं कर सकता। फिर मुझे बचपन की टीचर का चेहरा याद आता, जब वो कहती कि तुम क्लास के सबसे धीरे बच्चे हो। मैं असहाय महसूस करता, फिर तात्काल हार मानकर किताब बंद कर देता। जिम क्विक कहते हैं कि मुझे उस समय पता नहीं था कि यह सब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण प्रकट हो रहा है, जो मैंने बचपन में पढ़ाई और इंटेलिजेंस के साथ जोड़ लिए थे। जिम क्विक कहते हैं लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जिम कहते हैं कि अगले दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा सोच रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। तभी मैंने एक कोट पढ़ा, अ प्रॉब्लम इज अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। हर चुनौती और बेहतर करने का अवसर है। जिम क्विक कहते कि मैंने सोचा कि इस समय मैं और बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूँ। तभी मुझे याद आया कि हाई स्कूल में जब मुझे कुछ याद करने में दिक्कत होती थी तो मैं उन चीज़ों को जोड़कर मज़ेदार कहानी बनाया करता। एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने पूरे ब्रेन स्ट्रक्चर को सर्कस बनाया। इस सर्कस में न्यूरॉन मुख्य किरदार था, जो स्नैप्सेस की रस्सी पर चलकर बाकी न्यूरॉन से मिलना चाहता था। मैंने न्यूरोट्रांसमीटर को जोकर बनाया, जो इन्फॉर्मेशन को बॉल की तरह इधर उधर फेंक रहे थे, और ग्लिया सेल्स को सर्कस में सफाई करने वाला बनाया, जो चुपचाप आकर स्टेज से कचरा साफ कर ले जाते। जिम कहते हैं कि इस तरह मैंने पूरे ब्रेन स्ट्रक्चर को याद कर लिया तो मैंने रियलाइज किया कि क्रिएटिविटी और कहानी बनाने की क्षमता तो मुझ में पहले से ही थी। इन्हीं के दम पर तो मैं ब्रेन डैमेज के बावजूद कॉलेज तक पहुंचा था। जिम क्विक कहते हैं कि जब हम अपनी कमियों पर बार बार फोकस करते हैं तो बेचारा और असहाय महसूस करते हैं, और जो ताकत हमें पहले से मौजूद थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हावी होने के कारण होता है। जिम क्विक कहते हैं कि उस दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया जब मैंने जाना कि अपना माइंडसेट बदलकर अपने दिमाग का बेहतर उपयोग कर सकता हूँ और लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन का मिशन बना लिया कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से दिमाग इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, मेमोरी और फोकस तेज करना सिखाऊंगा। और 25 साल के अनुभव में मैंने पाया कि हम लोगों को 4 तरीके के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम सीखने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। लोग जिंदगी भर यह नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को खत्म नहीं कर पाते। सबसे पहला स्टेप, सेल्फ टॉक देखो और लिमिटिंग बिलीफ पहचानो। जब आप कोई कठिन काम करते हो और आपको दिक्कत आती है तो इस समय सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव शब्द बोलते हुए खुद से शिकायत करते हुए पकड़ो। मुझे तो पता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं अनडिसिप्लिन हूँ, कमजोर, आलसी या धीमा हूँ। यह आपका नेगेटिव बिलीफ है। जिम क्विक कहते हैं, अब सोचो अगर आप इन झूठ पर जीवन भर विश्वास करते रहे, जीवन भर कमजोर बने रहे, तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचने पे आप अलर्ट हो जाओगे और आप इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बार बार पकड़ने लगोगे। दूसरा स्टेप है इनर क्रिटिक का मजाक उड़ाइए। जो आवाज़ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम दोहराती है वह है आपका इनर क्रिटिक। यह अंदर ही अंदर आपसे कहती है कि मैं जानता था कि तुम नहीं कर सकते। हमको लगता है कि हमारा इनर क्रिटिक बहुत समझदार और स्मार्ट है, इसलिए हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। यह हम पर हावी हो जाता है और इन मौके पर इनर क्रिटिक हमें सही एक्शन लेने से रोकता रहता है। जिन कहते हैं कि मैंने कई सारे साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली कि इनर क्रिटिक का प्रभाव कम करने का असरदार तरीका क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा, इनर क्रिटिक का मजाक उड़ा दो, इसे जोकर जैसा कुछ बना दो, इसे कुछ ऐसा नाम दो जिससे इसे सीरियसली ना लिया जा सके। जैसे आप अपने इनर क्रिटिक को नाम दे सकते हैं मक्खी सिंह। जैसे मिठाई रखते ही मक्खी बिन बुलाए प्रकट हो जाती है,
वैसे ही जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो मक्खी सिंह प्रकट हो जाती है और भिनभिनाता रहता है, यानी नेगेटिव बात करता है। इस कहानी की समरी देखते हैं। बिलीफ सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बार बार कमियों पर फोकस करने से आपकी फीलिंग बदल जाती है। आप कमज़ोर महसूस करते हो और इस कारण आप काबिलियत होते हुए भी आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगर यह बिलीफ सिस्टम ना हटाया जाए तो इंसान जीवन भर रुका हुआ रहता है। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हटाने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक देखो। जब आपको दिक्कत आ रही है, इस समय खुद को नेगेटिव शब्द बोलते हुए पकड़ो और यह सोचो कि अगर आप इस झूठ पर जीवन भर भरोसा करते रहे तो आपका जीवन कितना नुकसान हो जाएगा। इससे आपकी अल्टरनेस बढ़ेगी। मैं ऐसे ही नॉलेज और काम के किस्से लाता रहूँगा। मेहनत, हिम्मत और लक्ष्य, एक दिन जीतेंगे।